यदि ओबीसी समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसे चोर बता दिया जाता है, उसे लुटेरा बता दिया जाता है, उसे भूमाफिया बता दिया जाता है। ऐसे में ही नाम आता है दीनानाथ प्रजापति का, जिसकी 105 करोड़ रुपए की संपत्ति योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जब्त कर ली, प्रशासन ने जब्त कर ली। दीनानाथ प्रजापति के मकानों को बृहस्पतिवार को सीज किया गया। मेहंदीपुर में कमलेश यादव का मकान है तो नंदानगर में दीनानाथ का आलीशान मकान बनवाया था, जहां आज सरकारी ताला लटक गया है। यही नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्कूल खोला गया था उस पर भी अब ताला लटका दिया गया है। छात्रों को दूसरे आईटीआई कॉलेज में शिफ्ट करने की शासन को पत्र लिख दिया गया है। पुलिस ने बुधवार को दोनों लोगों की 105 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। एक गेस्ट हाउस का निर्माण चल रहा था, उसे भी चिन्हित कर लिया गया। आपने कभी सुना है क्या रघुराज प्रताप की कभी संपत्ति सीज हुई है क्या? आपने कभी सोनू मोनू सिंह की संपत्ति के बारे में सुना है क्या? आपने कभी सुना है शेर सिंह राणा की संपत्ति जब्त हुई हो जिसने फूलन देवी को मारा? आपने कभी सुना है ब्रजभूषण शरण की संपत्ति जब्त हुई क्या? लेकिन वे प्रजापति है, एक यादव है। दोनों की संपत्ति को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिर जब्त करा लिया। आज यही हो रहा है। ओबीसी समाज का कोई भी व्यक्ति यदि आगे बढ़ता है तो उसे चिन्हित कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी कमजोरी को ढूंढ लिया जाता है और फिर उसके बाद में उस पर कार्यवाही चालू कर देती है। यही नहीं, दीनानाथ प्रजापति पर गैंगस्टर में केस भी दर्ज कर लिया। पुलिस ने उनकी संपत्तियों को जब्त किया और रिपोर्ट भेजी डीएम को और सरे बाजार पहले विनादी कराई गई, डुगडुगी बजाई गई और लाउड स्पीकर से पूरे शहर को बताया गया। इस मामले में एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई, एसपी मानुष पारिक, एम्स थानेदार मदन मोहन मिश्रा टीम के साथ पहुंचे। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज करने के बाद साक्ष्य संकलन से ज्ञात हुआ कि दीनानाथ प्रजापति व मनोज कुमार सक्रिय सदस्य है और वहीं पर नाम आया कमलेश यादव का। संगठित सक्रिय अभ्यस्त गैंग के नाम दिया गया। गिरोह के माध्यम से आर्थिक लाभ और लोगों के साथ ठगने की भी बात कही गई। लेकिन अब इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। आरकेवी के पास में कमलेश यादव का मकान अनुमानित कीमत 20 करोड़ की है। नंदानगर में दीनानाथ का मकान है, अनुमानित कीमत 4 करोड़ की है। भू माफिया का नाम दिया गया इन्हें और इनके ऊपर अब बड़ी कार्यवाही की गई। लेकिन यदि बात वास्तव में अपराध मुक्त करने की है तो फिर रघुराज प्रताप को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता, क्यों नहीं उसकी संपत्ति को सीज किया जाता? ब्रजभूषण शरण की संपत्ति को क्यों नहीं सीज किया जाता? अमेठी के राजा संजय सिंह की संपत्ति को क्यों नहीं सीज किया जाता? सुल्तानपुर के सोनू मोनू सिंह की संपत्ति को क्यों नहीं सीज किया जाता? शेर सिंह राणा की संपत्ति को क्यों नहीं सीज किया जाता? क्या इसलिए क्योंकि वे ठाकुर है? प्रजापति है तो कार्यवाही होगी, यादव है तो कार्यवाही होगी, धीमान है तो कार्यवाही होगी, कश्यप है तो कार्यवाही होगी, राजभर है तो कार्यवाही होगी, पासी है तो कार्यवाही होगी, पटेल है तो कार्यवाही होगी। लेकिन क्या इन तमाम ठाकुरों पर भी कार्यवाही होगी? क्या योगी आदित्यनाथ अपना इतना बड़ा दिल कर सकेंगे क्या उनके ऊपर कार्यवाही का कोई दोष नहीं है क्या? सोनू मोनू सिंह के कई वारंट जारी है, उन्हें कब गिरफ्तार किया जाएगा यह बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज प्रजापति समाज के बहुत सारे अंधभक्त हो सकते हैं जो कहते हो कि अपने समाज के लोगों पर सीधा निशाना साधते हो, लेकिन आधी अधूरी बात में हमेशा रखते हैं, पूरी बात बताते नहीं हैं।
कई वाकया ऐसे होते हैं जो उन्हें पूरी बात बताई जाती है, लेकिन सवाल बीच में खड़ा करके उसे पोस्ट में डाल देते हैं। आखिर ये कार्यवाही आपने सोचा है प्रजापति के ही खिलाफ क्यों होती है? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये दूसरी जाति के जो योगी आदित्यनाथ के स्वजाति बंधु हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही होती? यदि नोएडा में एक प्रजापति समाज के बेटी को बेआबरू किया जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, तो ठाकुर समाज के लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार